नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है योगी आदित्यनाथ का एक बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो हमारा देश है उसका राष्ट्रीय धर्म सनातन है और उसके बाद से चौतरफा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जा रहे हैं बाकी धर्मों को लेकर के। आज इसी मुद्दे पर भारत 24 पर मैं शाजिया निसार करने जा रही हूं बड़ी बहस। जय जय श्री राम। जय श्री योगी राम। बोले भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। क्या सनातन पर योगी वर्सेस विरोधी? सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, पहले बार सुना। सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, उनका कहाँ अस्तित्व है? धर्म वाली सियासत से जीतेंगे 2024। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। अगर ये राष्ट्रीय धर्म है, मेरा विमर्श है, इसका जवाब मुझे चाहिए। देश में धर्म का खेल कब तक? स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनकी जीभ काटने का 300 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनका नाक कान जो काटेगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। यह आतंकवादी की औलाद है। अगर यही बात जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहेंगे। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? क्या सनातन है देश का सबसे बड़ा मुद्दा? स्वामी प्रसाद मौर्य की शुरू जब से हुआ है रामायण के ऊपर आक्षेप कुछ चौपाइयों को लेकर के, तब से उसकी भाषा बिगड़ती जा रही है, उटपटांग बोलता रहता है। इससे पता चलता है कि ये नेता नहीं है, वो वस्तुतः एक यही कहा जाए कि महामूर्ख है। और ऐसे में मैं 5 सवाल पूछ रही हूं। पहला सवाल, क्या देश में सिर्फ सनातन, बाकी धर्म खत्म हो चुके हैं? ये वही सवाल है जो कि योगी के विरोधी पूछ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बहस होगी। दूसरा सवाल, क्या है देश का राष्ट्रीय धर्म? यह भी सवाल होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। तीसरा सवाल, धर्म वाली सियासत से जीतेंगे क्या 2024 की जंग? चौथा सवाल, देश में कब तक चलता रहेगा धर्म का खेल? और पांचवा सवाल, धर्मनिरपेक्ष देश में क्यों चल रहा है ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म? इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा आज रहने वाली है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देती हूं कि आखिर मामला है क्या पूरा, योगी ने क्या कहा और विरोधियों ने क्या रिएक्शन दिया, यानी कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं और क्या क्या विरोध दर्ज किया गया है। सबसे पहले आप जानिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, हर नागरिक को सम्मान करना चाहिए। जब हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तब हमारा देश सुरक्षित होता है। उदित राज ने क्या कहा, जो कि कांग्रेस से आते हैं? उनका कहना था इसका मतलब है कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे अन्य धर्म खत्म हो गए हैं। देश में इन धर्मों के कोई मायने नहीं है। सनातन में महिलाओं और दलितों का स्थान कहां है, ये पूछा है उदित राज ने। और इसके अलावा भी बहुत सारी सियासत हुई है इसी मुद्दे को लेकर के। सर काटने तक की बात हो गई है, इनाम देने तक की बात हो गई है। इसी मुद्दे पर बहस शुरू करूं, जल्दी से बता देती हूं कौन कौन खास मेहमान इस बहस में मेरे साथ मौजूद है। शरद त्रिवेदी है, प्रवक्ता है यूपी बीजेपी के। रत्नाकर सिंह है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है। विपिन शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक है। अब्दुल हामिद नोमानी साहब इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। राजकुमार शास्त्री जी धर्मगुरु है, इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और बरखात बिहार
राजनीतिक विश्लेषक है। इस बहस में मेरे साथ मौजूद रहेंगी। भारत 24 पर सभी खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं और सीधा रुख कर रही हूं बरखा त्रेहन का। बरखा जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन हमारा राष्ट्र धर्म है, जिसकी बात से उदित राज ये पूछ रहे हैं कि क्या बाकी धर्म, जो मुसलमान का धर्म है, सिख का धर्म है, ईसाई का धर्म है, उसको खत्म मान के चले? देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती किसने क्या कहा था, लेकिन जो योगी जी ने कहा तो उसमें गलत क्या कह दिया, बल्कि आप तो कहिए कि हाँ बिल्कुल सही है और यही धर्म होना चाहिए। इस देश में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सबको धर्म के बीच में क्यों? अगर किसी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सत्य कही है, उसके पीछे का कारण समझिए। ये देश एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो एक हिंदू राष्ट्र है और बनाना भी, आगे भी जो लोग इसके ऊपर कार्यरत हैं, जो बनाना चाहते हैं, तो हमें तो उनके साथ सुर में सुर मिलाना चाहिए। इस्लामिक देश तो कितने सारे हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर सनातन धर्म का झंडा प्रचंड होता दिख रहा है, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप लोग भी उसे ही फॉलो करिए। इसमें मुस्लिम और दूसरे लोग कहाँ से आ गए? सनातन धर्म सबका धर्म है, इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये इनका है या मेरा, ये सबका धर्म है। अपना लीजिए और जितनी जल्दी अपना लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसी देश में रहना है, इसी देश को खुशहाल बनाना है। अब तो दावे करते हैं कि ये मेरा देश है, इसके लिए खून पसीना बहाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो अभी आइए ना, अभी सब लोग इसमें एकजुट होकर इसे हिंदू राष्ट्र बनाने में योगी जी की मदद करिए। मैं तो एक सुर में उनके सुर के साथ मिलाती हूँ सुर, और सबको चाहती हूँ कि वो भी यही बात कहे। ठीक है, और जल्द से जल्द ये हिंदू राष्ट्र बने। ठीक है, जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब्दुल हामिद नोमानी साहब का मैं रुख कर रही हूं। नोमानी साहब, बरखा जी ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र तो बहुत सारे हैं, फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों ना बनाया जाए? देखिए, जो भी मुस्लिम राष्ट्र है या इस्लामिक राष्ट्र है, उन लोगों का पहले से जो है ऐलान है और घोषणा है कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामी राष्ट्र है। यहाँ का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। उसमें हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या इस्लामी राष्ट्र या कुरान के आधार पे या मनुस्मृति के आधार पे ये कोई देश नहीं बना है। और जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जो वाग्मे वालियम में आप देखें, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है और हिंदू राष्ट्र जो कभी नहीं होगा। गांधी जी ने कहा कि अगर हिंदू राज्य यहाँ बनेगा तो मैं उसमें नहीं रहूँगा। तो ये जो बयान है असंवैधानिक है। यहाँ जो सनातन धर्म है वो भारत का धर्म है, इस्लाम वो भी भारत का धर्म है। और जो है रामधारी सिंह दिनकर की किताब जो है संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने इस्लाम और बौद्ध और हिंदुत्व सबको जो है जोड़ा है। तो सभी धर्म जो है वो भारत के धर्म है। लेकिन ये है कि ये जो राष्ट्रीय धर्म है सनातन जो है, ये बिल्कुल असंवैधानिक जो है वक्तव्य है। और जो यहाँ के संवैधानिक जो परिपेक्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ सब धर्मों के लोग हैं, हर आदमी को अपने अपने धर्म को मानने और उस पर चलने की जो है पूरी आज़ादी है। ठीक है नोमानी साहब, धर्म सर्वोपरि है। जिनको दिक्कत हो वो यहाँ से जा सकते हैं, बहुत ही इजी। तो आप कौन होती है कहने वाली? क्योंकि सनातन धर्म कहाँ पर है? नहीं, कहाँ पर धर्म है? देश का धर्म है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं नहीं कह रही, संविधान में है, धर्म शास्त्र में है, ये पूरा देश धर्म शास्त्र में, ये पूरा देश कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही। लेकिन ये जितनी जल्दी आप लोग समझ लें उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ रहना, निर्वाह करना उतना आसान हो जाएगा। यहाँ के सनातन धर्म जो है, यहाँ जो है धर्म शास्त्र में भी नहीं है, यहाँ के संविधान में। आप चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, सनातन धर्म ही चलेगा। इस देश में यही चलेगा। जिसको रहना हो रहे, जिसको ना रहना हो निकल जाए, जहाँ मर्जी जाए। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ जा सकते हैं। पहले टिकट कटाइए कि टिकट का खर्चा मैं दूंगी। कहाँ थे वो कोई आपकी माँ के जहेज में पाकिस्तान मिला है जो आप भेजेंगे? हम तो मैं ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ आप पहली फुर्सत में मैं टिकट कटा के देती हूँ। आप कौन होती आप जा सकते हैं। आपकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। मैं तो सनातन को बढ़ावा दूंगी और देती हूँ और देती रहूंगी। ये देश क्या है? ये देश सनातनियों का ही है। सनातन है तो जिनका है उनका ही रहेगा। वो सबका है, सब भारतीयों का है। ठीक है नोमानी साहब, बरखा जी, ठीक है नोमानी साहब, बरखा जी, ठीक है नोमानी साहब,
द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से है शरद जी। सनातन है तभी तो सभी का अस्तित्व है, और सभी हैं यही तो सनातन की खूबसूरती है। जी हाँ, देखिए शाजिया जी, जितने भी धर्म हैं वो सब पूज्य हैं और भारत में हर धर्म महफूज है। अकेला देश है विश्व में जहाँ हर धर्म मौजूद है और हर धर्म का हर फिक्रा जो है वो मौजूद है भारत में। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में जो वहाँ के वित्त मंत्री बनाए गए थे उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो अहमदिया थे और अहमदिया को वहाँ के लोग मुसलमान नहीं मानते हैं। यहाँ आपको किसी से डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं कि आप भारतीय हैं या आप सनातन धर्म मानते हैं। आप कह रहे हैं मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उत्तर भारत में राम की पूजा होती, दक्षिण भारत में रावण की पूजा होती है। ये सिर्फ सनातन धर्म में है। सनातन धर्म वो धर्म है जब मनुष्य पैदा होता है, जब आदिकाल में जब मनुष्य का उत्पत्ति हुई थी तो वो किसी न किसी धर्म का था। वो इस्लाम धर्म का शुरू होने की एक तारीख है, इस्लाम धर्म के शुरू होने की एक जगह है, सिख धर्म के शुरू होने की जगह है, बौद्ध धर्म के शुरू होने की जगह उनकी एक किताब है, ईसाई धर्म की शुरू होने की जगह उनकी एक किताब है। सनातन धर्म वो है जो हर व्यक्ति का एक जब पैदा होता है तो वो सनातन होता है, उसके बाद वो धर्म अपना लेता है। आप चाहे जिस धर्म को अपना लीजिए, आप सनातन हैं। और ये सनातन धर्म है जहाँ पे कि आप माननीय प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि उनकी हत्या होगी और उसके बाद और पार्टी आपको टिकट देती है, आपको कोई कुछ नहीं कहता है। आप ये सनातन धर्म है जिसकी वजह से भारत में यहूदी धर्म के लोग जो हैं वो विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां यहूदियों को अत्याचार नहीं किया है। जर्मनी में 60 लाख, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारत में महफूज है। बिल्कुल शरद जी, सनातन धर्म में हर व्यक्ति हर एक की उतनी ही हम लोग पूजा करते हैं, हर एक का उतना ही हम मान रखते हैं। रत्नाकर सिंह जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सनातन जो है वो राष्ट्रीय धर्म है, तो इसमें दिक्कत किस बात की है? उदित राज सवाल पूछ रहे हैं, क्या बाकी धर्म खत्म हो जाते हैं? जबकि योगी आदित्यनाथ तो एकता की बात कर रहे हैं। शाजिया जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे देश भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है और यह देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के अम्बेडकर के विधान से चलता है, किसी धर्म या धर्म से नहीं चलता है। सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं खुद एक सनातनी हूँ और सनातन धर्म सबका सम्मान करना सिखाता है, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है, सत्य प्रेम अहिंसा सिखाता है। किसी को ये नहीं कहता कि आप दूसरे देश में चले जाइए, अगर हमारा धर्म नहीं मानना है तो आप दूसरे देश में चले जाइए, ये कभी नहीं या कतई नहीं सिखाता हमारा देश। ये सनातन धर्म जो है ये सबको समाहित करने वाला धर्म है, तो इसमें कहीं कटुता और कहीं भी जो है अहिंसा, कहीं भी हिंसा नहीं का स्थान नहीं है। तो ये है हमारा सनातन धर्म और देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो यह सिर्फ एक 2024 का एक इनको चुनाव जीतने के लिए कि हर समय इनको कोई न कोई धार्मिक मुद्दा चाहिए, उसके लिए ये बीच बीच में यह चीज प्रलाप करते आते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते रहते हैं। अरे भाई, आप धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं, आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप रोजगार दीजिए, आप आर्थिक संपन्नता दीजिए, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करिए, किसानों के आय में वृद्धि करिए, जो महिलाओं पे अत्याचार। ठीक है, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। ठीक है रत्नाकर जी, आपने अपनी बात रख ली। ठीक है, सुन लिया। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और आप कहते हैं ये देश के लिए मुद्दा नहीं है। सुन लिया मैंने आपसे। संजीव कौशिक जी का मैं रुक कर रही हूं। संजीव जी अभी इस समय स्टूडियो में ही मौजूद है। संजीव जी, मेरा ये सवाल है कि योगी आदित्यनाथ तो एकता की बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। इसे आप एकता की बात समझ रही हैं? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति बेहद संक्रमण काल से गुजर रही है और हिंदुस्तान के लोग इसको बड़े गौर से देख भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बरगलाने की जो राजनीति है ये बड़ा घातक राजनीति है। सनातनी होना खराब नहीं है, लेकिन राजनीतिक सनातनी होना बेहद खतरनाक है और ख़राब है। जब हम सनातनी होते हैं तो हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और सबको अपने साथ में लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन जब हम राजनीतिक सनातनी हो जाते हैं तो नोमानी साहब को भी कहते हैं कि नोमानी साहब आपको भी सनातनी बनना पड़ेगा। ये बेहद खतरनाक है और चल यही रहा है। अब इस तरह की बातों से किसको फ़ायदा हो रहा है? धार्मिक ध्रुवीकरण से एक ऐसी पार्टी आई है हिंदुस्तान में जो लगातार सत्ता में बनी हुई है और वो इसको लगातार हवा भी दे रही है। वो
ये केवल और केवल 2024 के लिए एक भूमिकाएं बनाने की कोशिश की जा रही है। वो यही नहीं रुकते हैं, वो इससे आगे की भी बात करते हैं और कि यही जितने लगातार बड़ी दिक्कत बनती जा और रही इससे है आगे की भी बात करते हैं वो योगी जी यह भी कहते हैं कि जितने इस तरह के प्रमाण हैं या जहां छेड़छाड़ किया गया है उस सबों के लिए आंदोलन करना चाहिए। 500 साल पुरानी जो एक डिस्प्यूट पड़ी थी उसको ठीक करवा करके मंदिर का निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये सब हमारे धर्म के लिए बहुत ज़रूरी था। देख लीजिए किस रास्ते पर हिंदुस्तान को वो ले जाना चाहते हैं। वो बाकी लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, अल्पसंख्यक हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सारे लोगों को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खत्म होने वाले नहीं हैं। ये केवल ध्रुवीकरण की एक राजनीति है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये बीजेपी का मुद्दा है। बीजेपी से वक्त वक्त पर भुनाने की कोशिश भी करती है। तमाम आरोप आपकी ओर से भी लगा दिए गए हैं। राजकुमार शास्त्री जी इस समय हमारे बीच में मौजूद है और धर्म गुरु है। राजकुमार शास्त्री जी, बाबा रामदेव ने बयान दिया है और यह कहा है कि हिंदुत्व को सनातन को टारगेट किया जा रहा है। इन दिनों कुछ कल्चर सा बन गया है। अब बाबा रामदेव तो बीजेपी का हिस्सा नहीं। बिल्कुल ठीक, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और बाबा रामदेव जी ने भी बहुत ही अच्छी बात, प्रशंसनीय बात कही है और योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। फर्क यह है कि समझने की जरूरत है। उन्होंने ऐसा किसी वर्ण भेद का नाम नहीं लिया, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। उन्होंने कहा कि यह भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में रहने वाले कितने हैं। आप जानते हैं यह भारत वो देश है जिसको विश्व गुरु की संज्ञा प्राप्त थी और ये विश्व गुरु की जो संज्ञा भारत को प्राप्त हुई वो यहाँ के किसी नेता के, अभिनेता के कारण प्राप्त नहीं हुई। ये भारत ऋषि मुनियों का देश था और उन ऋषि मुनियों के अपनी तप शक्ति, उनका आध्यात्मिक ज्ञान इतना अधिक प्रबल था जिस कारण से इस देश का नाम विश्व गुरु की श्रेणी में रखा गया। आज की स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर रहने वाले परस्पर, अब मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन इस प्रकार की जब बातें आती हैं तो राजनीति का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है और मैं भी समझता हूँ कि बात को किस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके कहाँ का कहाँ ले जाया जा रहा है। आप ये बताइए कि जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, उस समय जनसंख्या के आधार पर देश का विभाजन हुआ। वहाँ पर विभाजन के उपरांत 14% हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे। आज वो 14% हिंदू कहाँ हैं? पाकिस्तान से क्यों सारे विलय हो गए, समाप्त हो गए और भारत में उन मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है? ऐसा क्यों? यहाँ इस प्रकार की स्थितियों को जो पैदा किया जा रहा है जानबूझ करके, अगर कोई सही बात भी कहता है उसको भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि योगी जी ने जो बात कही है उसमें किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। ना उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, ना किसी मुसलमान का नाम लिया, ना किसी क्रिश्चियन का नाम लिया। बरखा जी आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ। विपिन शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी वाकई हो रही है विपिन शर्मा जी, और कंट्रोवर्सी हो रही है तो इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट कौन कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं थोड़ी सी, ये सब लोग वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं थोड़ी इतर इनसे बात करूंगा क्योंकि देखिए एक बात समझनी पड़ेगी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो कई नेशनल सिंबल्स हैं। आप अगर नेशनल सॉन्ग की बात करें, नेशनल एंथम की बात करें, नेशनल एम्बलम की बात करें, नेशनल एनिमल की बात करें, नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करें जो हाथी है, और नेशनल टाइगर की बात करें, रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर है, और नेशनल फ्लैग है, तिरंगा। तो यहाँ पर अगर कोई राष्ट्रीय किसी को औहदा मिला हुआ है उसका मतलब ये नहीं है। अगर हम बात करें, मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेब किसी दृष्टिकोण से कम है, उसको कम आंक सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर एक, अगर देखिए कोई भी बयान नेता करते हैं, लॉजिक ले जा रहे हैं, एक मिनट जल्दी से पॉइंट पर आइए। कोई भी नेता करते हैं तो दोनों पहलू होते हैं। हम लोग हर एक चीज राजनीतिक चश्मे से अगर देखने लग जाएं, क्योंकि हर एक अपने वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करता है। अगर इस बात से कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सही है, हर नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये लोग, हम लोग मैं दोनों बातें बोलूंगा। धर्मनिरपेक्ष देश है, ये वही देश है
जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। ठीक है। अब एक बात, अगर जहां पर ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, वहां पर गुरु नानक देव जी का धर्म सम्मान करने वाला प्रकाशोत्सव भी मनाया जाता है। विपिन जी सुनिए, विपिन जी सुनिए, ठीक है विपिन जी बात सुन लीजिए। आपने कहा यहाँ पर सब कुछ होता है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ईद भी मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, प्रकाशोत्सव भी, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है, ये नहीं भूल सकते। बरखा जी, क्या मैं गलत कह रही हूं कि नहीं भूला जा सकता कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है? तो फिर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो गलत कैसे? हिंदुस्तान संविधान में मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ यहाँ पर, इंडिया दैट इज सब भारत। आ रही हूँ, जवाब दीजिएगा आप एक बार। बरखा जी बोल रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों को राम मंदिर के बनने से पेट दर्द में बहुत तगड़ा पेट दर्द है। वो इसलिए है कि किसके कार्यकाल में बना है, किसने ऐसी सहमति बनाई है, तो इस बात में दिक्कत क्या है? अगर राम मंदिर की आस्था जुड़ी है यहाँ के करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ और उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाई, तो उसकी वाहवाही उन्हें लूटने दीजिए। ये मत बोलिए कि ये इनका प्रोपेगेंडा है या ये बार बार बीजेपी ने बनाई, बीजेपी ने बनाई ना। आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी ने बनाई? वो तो उच्चतम बीजेपी ने बनाई। बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी का वो न्यायालय का निर्णय है, बीजेपी का क्या रोल है? नहीं चाहते, अब आप सुनना भी नहीं। आपके पेट में सब कुछ दर्द तो कांग्रेस के युग में हुआ है। मंदिर कैसे बन गया, क्यों बन गया? आप लोगों की कहाँ बना है अभी? कहाँ बना है? अभी भी आपको कोई शक है? अभी भी कोई शक है? आप किस वो तो बन रहा है, वो तो न्यायालय के निर्णय से बन रहा है। आपका उसमें क्या रोल है? मुझे नहीं पता कि आप किस मानसिकता में जी रहे हैं। न्यायालय ने निर्णय जो है 5 एकड़ के लिए, 5 एकड़ मस्जिद के लिए दे दी, इसको दे दिया, तो न्यायालय के अधीन सब कुछ हो रहा है। उसका बीजेपी का क्या रोल है उसमें? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। अरे वो सब राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। युग में हुआ है, ज्ञानी जो बनते हैं कांग्रेस के युग में हुआ है, राम मंदिर की नींव, नुमानी साहब ये बताइए, क्या राम मंदिर की नींव कांग्रेस के कार्यकाल में रखी गई थी? ये तो कहते हैं इन्होंने बनवाया। सारा कुछ जो है राम मंदिर के लिए कांग्रेस के युग में हुआ, ताला भी उसी के युग में लगा है। अच्छा। और जो है धाया भी एक धाया भी कांग्रेस के कार्यकाल में, और राम मंदिर की नींव भी कांग्रेस के कार्यकाल में रखी गई। नहीं, नींव तो ये तो जो है पहले की चीज को जो है आपने बनाया है, पहले की चीज को आपने बना रहे हैं। अब इस पे आइए ना, अब वो डेट शुरुआत तो उसने किया, ध्रुवीकरण आपने किया है, धर्म के नाम पे जो है धंधा बना के, धर्म के नाम पे धंधा आपने किया है, ध्रुवीकरण आपने किया है, ध्रुवीकरण आपने किया है। ध्रुवीकरण से कोई लेना देना नहीं है। राम तो मस्जिद में प्रकट हुए थे, मंदिर में थोड़ी प्रकट हुए थे। एक सेकंड, मेरा संजीव जी सवाल ये है कि बात यहाँ पर एकता की हो रही है। वो देश जो कि एकता में रहा है, भविष्य में भी एकता में ही रहे, ये बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये भी कहा है, तो इसको स्वीकारने में क्या समस्या है? यही तो वो चाह रहे थे जो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। आपस में 5 लोग हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सा धर्म बेहतर है और किसी लड़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की यही राजनेता चाहते हैं, राजनेता यही चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और इसमें रोटी का मसला खत्म हो जाए, इसमें बेरोजगारी का मसला खत्म हो जाए, इसमें शिक्षा का मसला खत्म हो जाए, इसमें स्वास्थ्य का मसला खत्म हो जाए। वो यही चाहते हैं, काम नहीं किया, वो यही चाहते हैं। कुछ कहते हैं 2019 नहीं करते हैं तो भी बुरे। 2000 हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक करके बात रखिए। शरद त्रिवेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, नोमानी साहब का ये कहना है कि राम मंदिर का अब तक जो भी काम हुआ है वो आप लोगों के कार्यकाल के दरमियान नहीं हुआ है, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया, उन्हीं को श्रेय जाता है राम मंदिर के लिए भी। शरद जी देखिए शाजिया जी, किसने क्या किया है वो जनता को पता है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें दोहराने से कोई फायदा है। मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि हम लोग धर्म की बात करते हैं, हम लोग राजनीति में धर्म लाते हैं। किसके नेता जनेऊधारी हिंदू अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया है?
किसकी नेता ने जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्मनिरपेक्षता का ठेका जो है वो हर पार्टी का है। अगर आप हज हाउस बना रहे हैं, हज टर्मिनल बना रहे हैं, हज सब्सिडी दे रहे हैं, कब्रिस्तान खुदवा रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादा होने चाहिए, मैं इसके पूरे हक में हूं कि ज्यादा देना चाहिए, ज्यादा हज हाउस बनने चाहिए, ज्यादा हज टर्मिनल बनना चाहिए। समस्या तब आती है जब ये हज टर्मिनल जो है ये सिख टर्मिनल नहीं बनता है, हमारे यहाँ जैन टर्मिनल नहीं बनता है, हमारे यहाँ ईसाई टर्मिनल क्यों नहीं बनता है। आज एकदम से जैसे ही भाजपा आती है तो एकदम सबका सेकुलरिज्म जाग जाता है। आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने कहा कि साहब मैं राम मंदिर से बड़ा राम मंदिर बनवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, राम का कोई पेटेंट नहीं है भाजपा पे। और केजरीवाल जी जो कह रहे थे कि नहीं वहां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, वो आज सब्सिडी दे रहे हैं वहां पे लोगों को जाने के लिए इसमें। लेकिन जब ये राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके पास धराशायी हो चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अब ये कोई बात होती है, अब आप देखें कि अफगानिस्तान से भारतीय हवाई जहाजों में बैठ के मुसलमान भारत आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, रोहिंग्या भारत आ रहे हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान को ये बताया जा रहा है कि खतरा है। अच्छा। किसी मुसलमान के आंसू नहीं बहे हैं, डराया जा रहा है, किसी मुसलमान के। एक चीज और कहूंगा, डराने की स्थिति पैदा की जा रही है, हालांकि ये आरोप तो आप लोग शाजिया जी, किसी भी आदमी के, किसी भी मुसलमान के आंसू नहीं बहे हैं बटला हाउस एनकाउंटर पे। सोनिया जी के आंसू बह रहे हैं बटला हाउस एनकाउंटर पे। और किसी ने नहीं कहा मुसलमान ने ओसामा बिन लादेन जी, एक मुसलमान बताइए, मेरे बहुत से दोस्त हैं मुसलमान, किसी ने नहीं कहा कि ओसामा बिन लादेन जी, ये ओसामा बिन लादेन जी माननीय दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। और जो औरंगजेब की मजार पे कौन जा रहा है चद्दर चढ़ाने, हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि ब्रिगेडियर उस्मान की मजार पे कौन गया आज तक? वीर अब्दुल हामिद परमवीर चक्र विजेता की मजार पे कौन गया है? दिल्ली में क्यों नहीं बना? औरंगजेब रोड बनी है, बाबर रोड बनी है, दिल्ली में क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, रत्नाकर जी बात रखिए अपनी। जी देखिए साजिया जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र ने नहीं कहा कि राम मंदिर का जो है शिलान्यास किसने कराया, वहां पे जो ताले बंद थे उसने किसने करवाया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने करवाया, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल था, इसलिए उन्होंने ऐसा करवाया। ये तो फर्जी हिंदुत्व का ठेकेदार है ये लोग। ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर और सत्ता पे सीन रहना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में सभी धर्म के लोगों का योगदान था कि नहीं था? क्या आपने अब्दुल कलाम आजाद को भुला दिया? क्या आपने वीर अब्दुल हमीद को भुला दिया? क्या आपने खान गफ्फार खान को भुला दिया? क्या आपने बिस्मिल्लाह खान को भुला दिया? ये सारे लोग थे जिन्होंने इस आजादी की जंगे लड़ाई में अपना खून पसीना दिया है और शहादत दी है। तो आप भुला नहीं सकते, ये सभी धर्मों का देश है और सभी लोगों जातियों का देश है। आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाकर नहीं कर सकते। और ये सुनिए, सुनो भाई साहब मत बोला नहीं, बीच में आपको सुनने की क्षमता है नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, जरा सुन लीजिए। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो लोगों को एक दूसरे का लड़ाने का काम करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन सा सनातन धर्म ये कहता है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने के लिए कौन सा सनातन धर्म हमको सिखाता है? ये सनातन धर्म सबको सम्मान देने की बात करता है, सभी धर्मों को अपना कर चलने की बात करता है। नुपुर शर्मा के नबी की शान में गुस्ताखी करती है, वो कौन सी सनातनी है? जरा मुझे बता दे। ये कौन सा सनातनी है जो लॉन्ग मॉब लिंचिंग करते हैं और भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के और लोगों को बांध कर मारते हैं? ये कौन से सनातनी हिंदू है? जरा मुझे बता दीजिए। ये कोई सनातनी हिंदू नहीं है, ये सिर्फ फर्जी हिंदुत्व वाले लोग हैं जो अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। इनको बहुत नफरत है सनातनियों से, इतना जहर घोला नहीं। बरखा जी एक सेकंड आ रही हूँ। आपसे बड़ा सनातनी हूँ। तभी तो तुम्हारा पक्का साल पहले हो चुका है, इतना जहर उगल रहे हो। चोला उड़ा लेने से, आगे देखो क्या होगा, कहने से, चाकू तेज करने से। आप एक सेकंड, आपके सांसद जो है कहती है कि चाकू तेज रखो, ये कौन से सनातनी है? ये जरा बता दे। अपने बारे में सोचिए, आप कौन से सनातनी हो? आपको कितनी प्रॉब्लम है सनातनियों से? कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी सामने आएगा उसको खत्म कर दिया जाए।
का, हमारा सनातन बस धर्म कहता मोदी का है नाम ले लो और ठीक है, जीत लो। ठीक है रत्नाकर जी, रत्नाकर जी लौट रही हूँ, रत्नाकर जी फर्जी हिंदुत्व वाले लोग हैं आप लोग। आपसे सर्टिफिकेट मांगा है क्या किसी ने? आप अपने बारे में अपनी खैर नहीं, बनाइए। हाँ, आपका तो देश पत्ता ही संविधान साफ हो से गया। चलता है। आपकी देश तो पत्ता, संविधान आपकी से तो चलता गिनती है। शुरू भी नहीं ये होती आप कहीं पे। आप क्या बोल रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता यहाँ पे आकर के क्या क्या ज्ञान बता रहे हो? इस ज्ञान की यहाँ जरूरत नहीं है। आपकी तो पत्ता ही साफ हो चुका है। आप जो भारत जोड़ने चले हो ना, वो तोड़ ही रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपको पता है ना, आप यहाँ सनातनियों को जितनी गालियाँ दे रहे हैं, आप जितनी नफरत दिखा रहे हैं ना, उतना पत्ता आपका और गुलता जा रहा है। हिंदुस्तान थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बरखा जी, रत्नाकर जी आ रही हूं मैं आपके पास। विपिन जी, आप बार बार कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप पालघर के साधुओं पर सवाल उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं, उसको लेकर के तो मीडिया खूब बोला है। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या वाकई आप लोग ये भूल जाते हैं इस प्रकार की बयानबाजी का सपोर्ट करते समय कि इस देश की सरहद पर जो खड़े हुए हैं जवान, उसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर धर्म के वहां पर सिपाही खड़े हुए हैं जो इस देश की हिफाजत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लहू का रंग सबका लाल है तो मतभेद क्यों होने चाहिए? तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? मैं उसी पे बोलना चाह रहा हूं, मैं उसी पे बोलना चाह रहा हूं। मैं तो क्या बोला शुरुआत में, धर्मनिरपेक्ष देश है। हम तो सर्वधर्म सम्मान करने में विश्वास रखते हैं। किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ये किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि यहां पर आप इंटॉलरेंट बोलने स्टार्ट कर देते हैं। एक नया अंग्रेजी का शब्द हमने सीख लिया, टॉलरेंस, इंटॉलरेंस। इसका मतलब है, अगर मैं कहता हूं कोई भी धर्म हो, सिख, ईसाई, हमारे मुस्लिम भाई या हिंदू, अगर अपने धर्म का वो पक्ष लेते हैं तो क्या वो कट्टर बन जाते हैं? आप अगर हिंदू अपनी धर्म की बात करते हैं तो आप बोलते हैं सांप्रदायिक है। यहां पर मेरे को आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि यहां पर क्या इस बात को आप नकार सकते हैं कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया? और क्या इतने वर्षों से रामलल्ला जो हमारे आराध्य है वो तरपाल में थे? तो ये भी मंथन का विषय है। हम लोग तो चाहते हैं, मंथन हो चुका है, मंथन हो चुका है, निर्णय भी हो चुका है। अब किसी प्रकार के मंथन की जरूरत नहीं है। कोर्ट अपना निर्णय स्वीकार सुना चुका है। एक सेकंड विपिन जी, कोर्ट अपना निर्णय सुना चुका है और देश को निर्णय स्वीकार भी रहा है। शास्त्री जी, गलत कह रही हूँ मैं? सबका देश है। तो फिर अब मंथन का क्या लॉजिक है? नहीं होना चाहिए। आप बार बार पूछ रही हैं हिंदू हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, इतने सारे ईसाई राष्ट्र है, इतने सारे इस्लामिक राष्ट्र है पूरे विश्व भर में, आप लोगों को उस पर तो कभी आपत्ति नहीं होती? तो ये बनाइए ना, मना कौन कर रहा है? सरकार से मांग कीजिए, सरकार इतनी मजबूत है। जो हिंदू है वो वाजिब है सवाल। शास्त्री जी, सवाल वाजिब है अभी इस समय जो बरखा जी पूछ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे होगा जब इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं? राष्ट्रपति हिंदू का एक राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? गृह मंत्री हिंदू है, नीचे से ऊपर तक सब हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र और कैसे होगा? साजिया जी, इसमें कोई और नया कुछ हो जाएगा क्या? बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बताता हूं कि जितने भी, चाहे वो इस्लाम की बात है, चाहे सिख की बात है, ये सभी सनातन से निकले हुए पंथ हैं, धर्म नहीं है। धर्म एक ही है जिसका नाम सनातन है। दूसरी बात, यह हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? ये जितने इस्लाम हैं, ये जितने सिख हैं, इनके सभी पूर्वज पहले हिंदू थे। हिंदू के बाद में किसी कारणवश अब दूसरे परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हिंदुओं से इनको इस्लाम बनाया गया। इस्लाम बनाने में इनको लाखों रुपए खर्च करने पड़े। अब धर्मांतरण में वो इस्लाम को छोड़ करके अपने घर वापस आ रहे हैं, इसलिए दूसरे परेशान हो रहे हैं कि इनको इस्लाम बनाने में हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब ये तो फ्री में ही पुनः घर वापसी कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इनको तिलमिलाहट हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है कि घर वापसी क्यों हो रही है कुछ लोगों की? आपका ये कहना पॉइंट यही है ना शास्त्री जी? समझ गई। अरे घर है कहाँ? बात करेंगे। तो क्या वाकई देश का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस कर रही हूं मैं। सीधा रुख कर रही हूं नोमानी साहब का, जो कि अभी इस समय स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद है। नोमानी साहब, समस्या किस बात की है? एक नहीं बल्कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है तो समस्या किस बात की? क्योंकि जब संविधान बना है तो ये हिंदुत्ववादी, हिंदू राष्ट्रवादी कहीं नहीं थे।
वहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष लोगों ने संविधान बनाया। बाबा साहब ने कहा कि हिंदुत्व जो अभिशाप है समाज के लिए, सबको मिलकर जो है मुकाबला करना होगा। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन ये और तो नहीं गांधी कहा जी जा ने रहा कहा है अगर हिंदू राज कायम होगा या स्थापित होता है तो मैं उससे बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सबको हिंदू बनाने की बात नहीं हो रही है। सारे विश्व में हिंदू है ही जो नहीं, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, सारे ये हिंदू नहीं है, ये भी हिंदू नहीं है। ये कौन है? ये इन्होंने कह रखा है, इनके धर्म शास्त्र में हिंदू नहीं है, ये संविधान में ये हिंदू नई है। बात ले आई है। ठीक है, बरखा जी, आप हिंदू नहीं है क्या? बहुत ज्यादा कहती मैं तो हिंदू दूसरे का दिया हुआ हूँ, मैं नाम तो है। हिंदू हूँ अरे ये और फारस और अरब के लोगों का दिया हुआ नाम है, अपना नाम बहुत नहीं ही है, प्राउड हिंदू अपना हूँ। नाम नहीं और है। मैं चाहती हूँ विश्व भर वो में दो जो हिंदू दिया है, हुआ नाम अगर आपने किसी अपना को भी लिया कोई है। प्रॉब्लम हो तो भारत उनके साथ खड़ा हो। ये हिंदुस्तान इसीलिए भी ये फारसी हिंदू का राष्ट्र शब्द है, अच्छा, संस्कृत और हिंदू हिंदी का राष्ट्र, नहीं है। हाँ, अच्छा, हिंदू राष्ट्र फारसी का शब्द है हिंदू, मैंने मान लिया, हाँ। लेकिन ये हिंदू नहीं है, आप ये कह रहे हैं। नहीं तो ये मान रही है ना, ये कह रही है तो आप मैं- नहीं मानते, हैं? आप नहीं मानते। नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन इनको सिद्ध करना आप होगा ये ना। मानते हैं कि मैं- मुसलमान ही होते हैं सिर्फ, और मुस्लिम धर्म होता है मैं यानी कि कहता इस्लाम हूँ होता है जो सिर्फ। आदमी जो कह रहा है वो सबको आजादी है, हम उसको आजादी को रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन अच्छा। ये जो दावा कर रही है उनको सिद्ध करना ठीक है, होगा। इनको सिद्ध मैं करना ये होगा तो कह रही आपको। हूँ एक सेकंड, फिर तो आपको भी सिद्ध करना होगा नहीं तो- कि आप मुसलमान हैं। हाँ मुसलमान है। कैसे सिद्ध करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कर दीजिए, आप भी कोई हमारे बात पास जय श्री राम। नहीं, ये जय श्री राम हो का गया जमाना सिद्ध। नहीं है। हो गया जय श्री सिद्ध। राम मेरे कभी इष्ट तेरे श्री का युग में राम नहीं है। लगा है, मेरे इष्ट श्री नहीं राम तो है, द्वापर कौन युग में होते हो? लगा है, नहीं कल अब है युग में कौन? लगा है। ये ये कौन है 1984 में भाई? अशोक ये सिंह कौन का नारा है। ये बताने वाले कौन है उस मुझे? वक्त सियाराम आप लगता था, बताने श्री राम वाले लगता कौन था, ठीक है, जय श्री ठीक है, राम नहीं लगता बरखा था। जी सिद्ध नहीं कर मैं पाई, एक सनातनी बरखा जी हूँ। सिद्ध नहीं कर पाई, हाँ, आपकी मैं नजर में सनातनी इन्होंने तो हूँ। कर दिया, जनता को तो कर दिया, आपको सिद्ध नहीं कर पाई। हो सकता है संजीव जी कर पाए। संजीव जी आप कर पाएंगे सिद्ध कि आप हिंदू जो हैं? आदमी दावा कर रहे हैं जो है उसको नुमानी साहब को नहीं करते। बताइए, आपको भी मुसलमान बता देंगे। नहीं देखिए साजिया, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को नहीं नहीं, समझना यहाँ होगा। नुमानी साहब मैं की उसी बात बात पे हो आता रही हूं, है। मैं यहाँ उसी नुमानी बात साहब की पे बात हो रही मैं है। उसी बात पे संजीव जी आता हूं। मैनिपुलेट मत कीजिए, ये- मैनिपुलेट मत ये- कीजिए नहीं, नहीं, प्लीज। नहीं। संजीव ये जी, सदन में नुमानी साहब ने जो कहा उस पर जवाब। ये कोर्ट में एफिडेविट देके भारतीय जनता पार्टी कहेंगे कि जनसंख्या मैं नियंत्रण सब कुछ की बात स्वीकार नहीं लूंगी होगी। आपकी और बात, बाहर लेकिन की आप चर्चा करेंगे। लेकिन आप नुमानी साहब की बात का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको धर्म माना ही नहीं है। है। धर्म माना है। विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म लेकिन नहीं आप- माना इसको। हमें धर्म नहीं हमारे ठीक है। बहनों ने जो है आप हिंदू हैं या सुप्रीम नहीं, कोर्ट ये का पूछ रही निर्णय जो है बुकलेट की शक्ल में जो ये है किसी के कहने से हम हिंदू होंगे क्या? उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म डीरेल हो नहीं गया, है। डीरेल हिंदू धर्म ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कहा कहेगा है। क्या कि हम शास्त्री हिंदू जी, हैं कि क्या है? कहा है। शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। लेकिन यहां पर तो डिबेट में बैठकर नुमानी साहब ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो कुछ होता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार ही नहीं कि आप धर्म गुरु है। बता दीजिए कैसे सिद्ध कर पाएंगे आप? देखिए, कालिदास ने लिखा है कि तम देश निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। जहाँ से समुद्र के उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक जितना भी ये स्थान है भरतखंड, ये हिंदुस्तान है। ये कालिदास ने प्रमाणिक रूप से कह दिया, और ये कह दिया तम देश निर्मितम देशम, उसको देवताओं ने इस स्थान को बनाया है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित भूमि है, इसलिए हिंदुस्तानम प्रचक्षते। और यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, यहाँ कोई इस्लाम नहीं है ना कोई अन्य है, सभी हिंदू है। हिंदू नहीं है, हिंदी है। और आपको हिंदू नहीं है, अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का भारतीय है, वो हिंदू शब्द इंडियन से है। हिंदू बनता है या हाँ। हिंदी से? साहब ये संविधान में भारत इंडिया, अरे इंडिया कुछ- स्टेट इज कुछ- भारत है। ठीक है, कोई समझ गए। अमर कोश शरद पढ़ त्रिवेदी लीजिए, जी, कुछ शरद अमर कोश त्रिवेदी पढ़ जी, लीजिए, मान शरद लीजिए त्रिवेदी जी, यहाँ हिंदुस्तान पर से तो हिंदू अभी शब्द मेरे बनता साथ है ऐसे कि या नुमानी हिंदी साहब से है। हिंदू बनता है? कालिदास ने कहा है, जरा बताइए तो। मैं जिस आपके महात्मा सामने गांधी श्लोक का बोल रहा बार-बार हूँ जिक्र हो कि रहा तम है। देश आप निर्मितम बोलिए, देशम आप हिंदुस्तान आप प्रचक्षते। बताइए ये कालिदास श्लोक ने प्रमाणिक कहा है, रूप मैं से है। चैलेंज करता हूं आपको, कालिदास ने कहा है, दिखाइए आप मुझे। आप मुझे कालिदास की किसी पुस्तक का नाम बताइए, किसी पुस्तक का नाम बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका लिखा हुआ है? किसका? कालिदास का है? कब का लिखा हुआ है बताइए जरा। अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका में लिख शकुंतलम लीजिए। है वो? नहीं तो वो कब का? अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका उठा करके नहीं, देख भूमिका लीजिए। किसने और लिखी है? अब मैं आपको भूमिका कहता हूँ कि आप कालिदास ने एक लिखी कालिदास है। के ग्रंथ का नाम नहीं बता सकते। भूमिका कालिदास मैंने ने तो आपके लिखी है। सामने कालिदास के शकुंतलम ग्रंथ का नाम का बता कालिदास दिया। ने लिखी है। और कहाँ का ये श्लोक है वो भी बता दिया। जो डिबेट अभी इस समय आप प्रेस स्टूडियो में देख रहे हैं, कोई एक आपको तरफ ज्ञान नहीं एक है, हिंदू, फालतू शोर एक मचा रहे तरफ हैं। एक मुसलमान, कुछ नहीं और जानते। बहस का मुद्दा है आप कुछ नहीं हिंदू जानते और हैं, फालतू शोर इस्लाम। मचा रहे हैं, चुप हो जाइए। हिंदू धर्म को लेकर के इस
नाम को लेकर के बहस शुरू हो चुकी है मेरे स्टूडियो में। लेकिन शरद त्रिवेदी जी जिस प्रकार की बहस स्टूडियो में हो रही है, संजीव जी कह रहे हैं इसी प्रकार की डिबेट, इस
इस मुद्दे पर देश में भी हो रही है और ये सब बीजेपी करवा रही है। क्यों करवा रहे हैं आप लोग ऐसा? शाजिया जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी केंद्र में जब शाबानो केस आया था, और क्योंकि ये भारत जो है आंशिक रूप से इस्लामिक देश है, ये माननीय राजीव गांधी जी ने इसको माना था, और उन्होंने इसीलिए जब जो शाबानो केस में फैसला आया था उसके खिलाफ उन्होंने संसद में अमेंडमेंट लाए थे कि नहीं साहब, ये क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, ये जजमेंट की एक मुस्लिम महिला जिसको त्याग कर दिया गया है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए 125 सीआरपीसी में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है इसलिए ये चीज़ नहीं मानी जाएगी, और उन्होंने संविधान में संशोधन किया। उसके बाद आप अभी हाल में देखें कि हिजाब के ऊपर जो बहस थी, क्योंकि हिजाब जो है वो इस्लामिक पद्धति है, और जो चीज़ अगर हम कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, कोई कानून ला रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी, यूनिफॉर्म माने होता बराबरी, यूनिफॉर्मिटी लाई गई है, यूनिफॉर्म पहना जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये इस्लाम के खिलाफ है इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। तो ये आंशिक इस्लामिक देश है भारत, हम उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब लोगों का है। यहाँ पे आप कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये तो गनीमत है कि हमारे इस्लामिक देश है भारत, उसकी तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। रत्नाकर सिंह जी, शाजिया जी, हमारे यहाँ गनीमत है कि सती प्रथा जो है हिंदुओं में थी, नहीं तो आज भी लड़कियां फूकी जा रही होती, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो इस्लामिक कानून है कि जिसमें लड़कियों को फूकना चाहिए, तो आज भी लड़कियां फूकी जा रही होती। गनीमत है कि हिंदुओं इसलिए ये चीज नहीं हुई। प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, आप लोगों ने आंदोलन नहीं तो चलाया था सती प्रथा के खिलाफ। अगर ये इस्लाम राजा राम मोहन राय मदरसे के पढ़े हुए थे, वो फारसी अरबी कुरान जानते थे वो। अच्छा, आपने कह दिया मदरसे में शिक्षा दी। मैं सालिया जी एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उससे पहले 8 अगस्त 1947 शुक्रवार के दिन पूरे पाकिस्तान की सारी मुस्लिम दुकानें बंद थी, हिंदुओं ने भी दुकानें बंद कर दी। वहाँ लोग जा कर के मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद पूरे आतंक को लेकर के सारी पत्थरबाजी की। मैं पूछता हूँ, क्या मस्जिदों में हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारने के लिए सिखाया जाता है? अगर आप कहते हैं कि वो जो है राजा, ठीक है, आपने मेरे से ये सवाल पूछा, आपने शास्त्री जी मेरे से ये सवाल पूछा, तो मैंने खुद भी कुरान शरीफ मस्जिद में ही पढ़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है मस्जिद में या फिर मदरसों में, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। और मेरा यही मानना किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए है, किसी भी मंदिर के लिए है, किसी भी गुरुद्वारे के लिए है। मुझे नहीं लगता कि आपसी ग्रजेस जो है वो हम इस प्रकार से निकालें कि हम मंदिर को, मस्जिद को या फिर गुरुद्वारे को या फिर गिरजाघर को अटैक करना शुरू कर दे। रत्नाकर सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। शरद त्रिवेदी ने जो भी कहा उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कहीं न कहीं एक बहुसंख्यक समाज की राजनीति करके और अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के यूपी से प्रवक्ता है शरद जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो है कोई भी हिंसा होता है या हिंसा की घटना होती है तो आप अल्पसंख्यकों को पर्टिकुलरली टारगेट करके उनको घरों को क्यों गिराते हैं? आप क्यों, आप मध्य प्रदेश में खरगोन की घटना ले लीजिए, वहां पे एक हाथ कटे व्यक्ति को जो उसको आरोपी बनाया गया, पत्थरबाजी का आरोपी बनाया गया, उसके घर को गिरा दिया जाता है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलरली इन्हीं समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं? क्यों आप मदरसों को गिराने का काम करते हैं? अरे भाई, आप मदरसे बनाइए, शिक्षा के मंदिर बनाइए, लोगों को शिक्षा दीजिए, शिशु मंदिर बनाइए, पढ़ाइए उनको, लेकिन मदरसों को गिराइए तो मत। आप वजीफा जो मिलता था लड़कों को, वहां पे उनको भी हटाने का आपने काम किया। तो ये किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं आप लोग? आप लोग एक रंगा की बात करते हैं, तिरंगे की बात कभी नहीं करते हैं। एक रंगा जो है, अभी आपने देखा ये मीट बैन, हिजाब बैन, ये इस तरह का जो है समूह लेकर आते हैं। कर्नाटक में रत्नाकर जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब कुछ बातें मुझे संजीव कौशिक जी से भी करनी है। आ रही हूँ शरद जी, आपके पास आ रही हूँ। संजीव जी को लेकर आइए, लेकर आइए आप डिबेट में। संजीव जी, 1947 में मान के चले कि जब देश का बंटवारा हुआ, दो देश अलग हुए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान की मांग क्यों की गई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहां मौजूद सभी गेस्ट जानते हैं। और फिर वहां पर चले गए ज्यादातर मुसलमान, जो कि अभी इस समय पाकिस्तान में है। जो लोग हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, हालांकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन अगर हिंदू बहुसंख्यक होकर ये मांग करते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो समस्या किस बात की?
साजिया, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज के भी लोग रुके, लेकिन वो बाई फोर्स नहीं, बाई चॉइस रुके थे। उनको हिंदुस्तान से मोहब्बत था, यहाँ की जमीन से मोहब्बत था, यहाँ के लोगों से मोहब्बत था, इस वजह से वो रुके थे। वो पाकिस्तान में भी है। आपको ये बात समझनी होगी। पाकिस्तान में भी है, माइनॉरिटीज पाकिस्तान में भी है। मूल बात क्या है? मैं मेरी बात खत्म। एक मिनट नूरानी साहब, एक मिनट। हाँ, पाकिस्तान नूरानी साहब एक मिनट। मैं इनकी रणनीति समझा रहा हूँ। मैं यही बात कहना चाह रहा था, मेरी बात उस समय नहीं गई है। ये इतने शातिर लोग हैं कि कोर्ट में एफिडेविट देके कहेंगे कि अभी जनसंख्या नियंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाहर आके इनके गुर्गे जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र 80% यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू हैं और 20% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है, और अखंड भारत के निर्माण की ये बात करेंगे। कहाँ से बर्दाश्त करोगे भाई? किसको आप जेल लेके चलोगे? आप क्या चाहते हो हिंदुस्तान के साथ? माइनॉरिटीज का खाता खोल दिया। अब ये बताइए कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, अभी आपके पास संख्या किस तरह से कम होती जा रही है, यानी कि मुसलमान और सिख। लेकिन सुनिए ना, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का क्या हालत है, यानी कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है? पूरे विश्व में दरबार करवाया जाता है पाकिस्तान, पूरे विश्व में गला काट दिया जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे बुलंद आवाज के साथ हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक रहते हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। किसको अल्पसंख्यक कह रहे हैं? गजब की बात कर रही हैं आप, गजब की बात कर रही हैं, गजब की बात कर रही हैं। राजनीति करने का मंत्रालय क्यों बना रखा है? राजनीति भारत में माइनॉरिटीज सबसे अच्छी स्थिति में है, यही अच्छी बात है। साजिया, परिवार में भी 5 बच्चे होते हैं। साजिया, परिवार में भी 5 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, बस ठीक है, एक सेकंड हमारे साहब, एक सेकंड बात रखिए जल्दी से। मैं 2 बातें बोलूंगा और बड़े विनम्र पूर्वक आईना दिखाने का काम करूंगा दोनों पक्षों को। पहली बात, ये बात तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये सबका देश है, ये सबका देश है। और दूसरी बात, क्या इस बात को आप नकार सकते हैं कि अगर हम खास तौर पे बात करें कि हमारे देवी देवताओं की बात करें, उनका अपमान करा गया और जो मंदिर तोड़े गए, और साथ में आप फिल्मों में दिखाएं कि कैसे आप उनको दिखाते थे, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी। ये भी एक कड़वा सच है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करेंगे ये बताइए ना, क्या किया जाए? एक मिनट सुनिए, क्या किया जाए? नहीं, एक मिनट सुनिए, तुष्टीकरण की भाई एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए कि आप एक बार बात करें, यहाँ पर चर्चा होगी तो आप सब पहलुओं को उजागर करें, तब बात समझ आती है। यहाँ पर स्वीकार करिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चलने वाला, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये भी स्वीकार करिए कि अन्याय हुआ है, और मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, किसके साथ अन्याय हुआ? संजीव जी ने बहुत अच्छी बात बोली। एक सेकंड हमारी साहब आ रही हो। मैं वही बोलना चाहता हूं कि आप जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, अंग्रेजी हम मारते हैं, हम बोलते हैं, क्या फिल्मों में बड़ा आसान होता है, सॉफ्ट टारगेट बना देते हैं, जहां पर देवी देवताओं को जिस तरह दिखाते हैं, वहां पर मुझे मुझे ठेस पहुंचती है मेरी धार्मिक भावना को, जब मैं इसमें विश्वास करता हूं कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तो मैं ये अपेक्षा करता हूं, हमारे लिए भावनाएं सर्वोपरि है। ठीक है, साधना में साजिया जी, साधना में भावना बहुत प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल आपके साथ हूं सजीव जी। इस बात को स्वीकारना होगा कि भावना जो है वो इस देश में सर्वोपरि है, क्योंकि भावना यहाँ पर इस देश में हिंदू की भी उतनी महत्व रखती है, मुसलमान की भी उतनी महत्व रखती है। बोलिए बरखा जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे लगातार हिजाब की बात हो रही है, पॉपुलेशन, तो हिजाब बैन होना चाहिए। भारतवर्ष की भलाई के लिए बेटियों के पैरों में बेड़ियां मत डालिए, पॉपुलेशन कंट्रोल आना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। इसमें दुख क्या है? आप सबको इसको सपोर्ट करें। एक तो ये हमारे साहब इस्लाम की बात कर रही हैं, इस्लाम में बैन होना चाहिए बुर्का, ये कह रही हैं। सनातन में नहीं है बुर्का पहनना। इस्लाम में तो आजादी है, इस्लाम में कहाँ आजादी है बताइए? आप ही लोग तो कहते हैं कि हिजाब पहनाओ। एक तो एक बहुत ज्यादा ज्ञानी को आप ले हैं जिनको वाकई कोई नॉलेज नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है। मैं कह रही हूँ बुर्का बैन होना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि ये बैन होना चाहिए, हिजाब बैन होना चाहिए,
पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होना चाहिए। अगर मंदिर बन रहा है तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हम सारी अभी आप कह रहे थे सभी लोग ठीक है बताइए नहीं अभी तो हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं ठीक है हमारी हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। ठीक है ये लोग सिर्फ हमारी बात सुन लिया हमारी साहब अभी आप कह रहे थे कहा जाए नहीं है एक सेकंड शास्त्री जी अभी आप कह रहे थे कि हिंदू नहीं है सिद्ध करे हिंदू अब आप कहते हैं कि मुसलमान होती है एक सेकंड शास्त्री जो आदमी जो दावा कर रहा है उसको आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो इसको थोपेंगे तो उसको सिद्ध करना होगा। ये थोप नहीं रहा है कोई किसी पे। हाँ तो ये थोप नहीं ना करना चाहिए पर नहीं होगा, सबको ये करना होगा। सजीव जी यहाँ सब धर्म ठीक है मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है लेकिन यहाँ पर हर धर्म के लिए हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानियों को इतना डरना होगा बाकी धर्म के लोगों से कि वो इसे हिंदू राष्ट्र भी घोषित नहीं कर सकते। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसी को बरकरार रखने की जद्दोजहद है। इसको ये ताना आप बता आप देख लीजिए एक पड़ोसी मुल्क है हमारा, एक पड़ोसी मुल्क हमारा इस्लामिक कंट्री है ना, 80% इस्लामिक कंट्री है। दूसरी कंट्री विश्व की बेटियां अपनी बात रख सके। 80% होते हुए डर रहा है तो वो सब डरेगा, वो उसका भय कभी खत्म नहीं होगा। आप स्वीकार लीजिए नवानी साहब कि हिंदू राष्ट्र बनता है तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी अगर भविष्य में हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित किया जाता है। कौन करेगा? स्वीकार लीजिए। कौन करेगा और क्यों करेगा भला? वो हिंदू मेरा हिंदुस्तान है, हो रहा क्या? हमें बताओ उसमें क्या होगा? गुलदस्ता है हिंदू राष्ट्र क्या है, उसमें क्या होगा बताओ हमें। आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते ना नहीं मानते। हम जो संविधान है जो संविधान में हम उसको मानते हैं। अरे पाक क्या लेंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित करके भारत को बताइए, जीडीपी बढ़ जाएगी, शिक्षा बढ़ जाएगी, सुरक्षा बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये तो बताइए। समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है इससे ज्यादा। वर्षा जी माफी चाहती हूँ, समय नहीं है इससे ज्यादा बहस का, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहस करने से मैं जानती हूँ कुछ नहीं होता क्योंकि अंत में पब्लिक